प्रेस लॉर्ड। परमेश्वर के महान और पवित्र नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ। ब्लेसिंग वर्ड में आपको प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ। इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय का 19 और 20 वचन पढ़ता हूँ। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुँचता है, जहाँ यीशु ने मेलकीसेदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे के रूप में प्रवेश किया है। इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। इब्रानियों की पत्री में हम देख सकते हैं परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने यीशु मसीह की महानता के विषय में, यीशु मसीह श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, इस बात को इब्रानी विश्वासी लोगों को बताते हुए आ रहे हैं। हम पर जैसे हम लोग 6वां अध्याय में पहुंचते हैं तो विश्वासी लोगों को एक खास बात पर पौलुस बता रहे हैं। हमारी आशा के विषय में हम परमेश्वर के वचन में इस बात को कई जगह पर देख सकते हैं। हम उद्धार पाने से पहले आशाहीन थे। इफिसियों के पत्री में 2 अध्याय का 12 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन प्रभु का सुसमाचार सुनकर यीशु मसीह को हम ग्रहण करने से एक नए आशा, एक जीवित आशा हमें परमेश्वर ने प्रदान किया है। वो आशा के संबंधित पौलुस क्या कहते हैं? वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। लंगर हम देखते, हमें मालूम है, बड़े बड़े जहाज़ों को समुद्र में एक जगह पर स्थिर कराने के लिए समुद्र के नीचे डालकर कहीं पर भी अटका के रखते हैं। पहाड़ पर या चट्टान पर ये लंगर अटकाते हैं, तो जिससे बड़े तूफान और बड़े लहरें आ जाने से ये जहाज डूबेंगे नहीं और बहकर भी नहीं जाएंगे। लेकिन हमने देखा जब सुनामी जैसे लहरें आए तब कई सारी जहाज पानी में पलटी मारा और डूब गया हुआ हमने देखा है। यहाँ पर लंगर के विषय जो कहते हैं, हमारे आशा रूपी लंगर है। वो लंगर का विशेषता देखिए, वो लंगर स्थिर और दृढ़ है, मजबूती वाला लंगर है। और वो इस दुनिया के कोई चट्टान पर या पत्थर पर अटकाया नहीं है, वहाँ पर उसको फंसा कर नहीं रखा, पर्दे के भीतर तक पहुँचता है। वो पर्दे के भीतर बोलेगा तो अगला वचन में पौलुस क्लियर बता रहे हैं, जहाँ यीशु ने मेलकीसेदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे के रूप में प्रवेश किया। तो पर्दे के भीतर बोलेगा तो स्वर्ग में, यानी कि हमारी आशा इस दुनिया का कहीं पर भी नहीं है, स्वर्ग में है। तो इसीलिए विश्वासी लोग जीवन के कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति में बिल्कुल नहीं हिलते हैं और वे दृढ़ रहता है, अटल रहता है। प्रभु के वचन में प्रेरितों के काम के पुस्तक में हम लोग देखते हैं, जब पहली सदी की कलीसिया के ऊपर बड़े सतावट और पीड़ा आने से विश्वासी लोग डर के मारे कोई जंगल में कहीं पर जाकर चुपकर नहीं बैठा, लेकिन वे लोग अपने प्राण को लेकर अलग अलग जगह पर भाग जाने पर भी जहाँ पर गए वहाँ पर प्रभु का वचन सुनाते हुए परमेश्वर के राज्य का काम किया है। प्रेरितों के काम के पुस्तकों में आगे को कई सारे वचन में हम लोग देखते हैं, सेवक लोगों के जीवन में कई सारे समस्या और तकलीफें आने पर भी वे उसे कमजोर नहीं किया, परंतु और शक्ति और हिम्मत के साथ और बल के साथ वे प्रभु के सेवकाई में आगे बढ़ते गया है।
तो पौलुस का कोरिन्थियों का पत्री में 15 अध्याय में हम लोगों को पढ़ सकते, हम केवल इस आयु में आशा रखने वाला नहीं है, इसके आगे भी हमारी एक आशा है। वो आशा प्रतिदिन बढ़ाते हुए हमको प्रभु में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हम सबको भरपूरी